अराजकता उत्पन्न करने वाली ये जंगल राज की जुमराज सदन के अंदर सदन की गरिमा गिराए, अब शब्द बोलकर सदन को लज्जित करे और ये खुला चुनौती देता है कि चुनाव लखीसराय में है हिम्मत, लड़के देख लो। जनता मालिक के निर्णय जनता करेगी। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले, दिन तिक्रम कर करके खुद से चिन्ह निकाल कर चुनाव का खेल और जीत का भाषा का अहंकार जनता इस बार सिखा देगी। डिप्टी सीएम इतनी हल्की राजनीति करना उनको शोभा नहीं। और अध्यक्ष जी ने कहा था कि हर दल के लोगों से वो बुलवाएंगे, यानी जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष को भी मौका मिलता अपनी बात को रखने का। लेकिन कुछ लोग हल्की राजनीति करने वाले लोग सदन की गरिमा को गिराने का काम करते। अगर आप पूरा देखें तो अध्यक्ष महोदय ने डिप्टी सीएम को भी फटकार लगाई, कई मंत्री को भी फटकार लगाई। ये सदन का संचालन का काम उनका है या नीचे बैठे हुए डिप्टी सीएम या मंत्री? सदन के सत्र में तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा में काफी नोक झोंक देखने को मिली। बाहर निकलते ही दोनों के बयान अपने आप में एक दूसरे को आमने सामने खड़ा करने में काफी है। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पर तंज कसा तो वहीं पर डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देते हुए लखीसराय से चुनाव लड़ने का चैलेंज भी दे दिया। सदन किसी के बाप का नहीं या बयान पर काफी हंगामा हुआ। बिहार विधानसभा हंगामे पर बोले तेजस्वी यादव, कुछ आता जाता नहीं, दिन भर कैमरे में बने रहने के लिए बकवास करते हैं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। बवाल की शुरुआत तब हुई जब विपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टोकी हुई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी के बोलने पर ही सवाल उठा दिया, जिसके बाद राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सदन किसी के बाप का है क्या। इस मामले पर काफी बवाल हुआ। एक दूसरे पर तंज कसते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा बोलने का नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला, लंबे समय तक बोले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही प्रेम से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 2 दिन अब बचा है, शांति से जनता के हित के प्रश्नों को चलने दिया जाए। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। हल्की राजनीति करना उनको शोभा नहीं। और अध्यक्ष जी ने कहा था कि हर दल के लोगों से वो बुलवाएंगे, यानी जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष को भी मौका मिलता अपनी बात को रखने का। लेकिन कुछ लोग हल्की राजनीति करने वाले लोग सदन की गरिमा को गिराने का काम करते। अगर आप पूरा देखें तो अध्यक्ष महोदय ने डिप्टी सीएम को भी फटकार लगाई, कई मंत्री को भी फटकार लगाई कि सदन का संचालन का काम उनका है या नीचे बैठे हुए डिप्टी सीएम या मंत्रियों का है। हम तो अनुमति से बोल रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम का कमेंट आता है जो विजय सिन्हा है, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, बकवास करने में दिलचस्पी रहती है, हाईलाइट कैसे रहे, कैमरे के सामने बस कैसे बने रहे, खबरों में कैसे रहे, दिन भर उनका काम इसी पर। और उनका बयान आता है कि यही बोलता रहेगा, खैली कितना बोलेगा, क्यों बोलने दिया जा रहा है। इस तरह का बयान कितना अमर्यादित है। सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछेगा
अराजकता उत्पन्न करने वाली ये जंगल राज के जुगराज सदन के अंदर सदन की गरिमा गिराए, अब शब्द बोलकर सदन को लज्जित करे और यह खुला चुनौती देता है कि चुनाव लखीसराय में है, हिम्मत लड़के देख लो। जनता माली के निर्णय जनता करेगी। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले, 3 तिक्रम कर करके खुद से चिन्ह निकाल कर चुनाव का खेल और जीत का भाषा का अहंकार जनता इस बार सिखा देगी। बता देगी जनता कि चुनाव जो जमीन पर सेवक के भाव से ईमानदारी से काम करता है वो लोग जीतेगा। 2025 में ये वंशवादी अनुकंपा की राजनीति करने वाले, विकास की बात का कालनेमी की भाव जगाने वाले लोग चुनाव नहीं जीतेंगे। और हिम्मत है तो खुला चुनौती है, तेजस्वी यादव जी आकर के लखीसराय में आप चुनाव लड़ लीजिए। मेरी भविष्यवाणी से ज्यादा आप अपने और अपने दल का चिंता कर लीजिए।